हे एवरीवन, आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को घर पर पॉजिटिवली कैसे एंगेज किया जाए। व्हेन किड्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग आउटसाइड, तो कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी हो, उनका फोकस, कंसंट्रेशन पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हो। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द ब्रेन बूस्टिंग गेम्स विच विल एंगेज योर चाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज हाइड एंड सीक, बी वेयर द जंगल होल्ड्स न्यू चैलेंजेस फॉर यू। एक बहुत ही अच्छी पजल है। इस पे एज 5+ ईयर लिखी हुई है, बट छोटे बच्चे भी थोड़ा कर सकते हैं। यू कैन गिव देम टू ट्राई अ यूनिक पजल गेम फॉर द एंटायर फैमिली टू इम्प्रूव योर लॉजिकल थिंकिंग एंड IQ बिल्डिंग स्किल्स। तो बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी पजल एक्टिविटी है। इसमें है क्या, इसमें इस तरीके से एक बोर्ड दिया हुआ है। ये 4 पजल्स पीसेस हैं एंड दिस इज़ द चैलेंजेस बुक। इसमें 48 चैलेंजेस दिए हुए हैं और हर चैलेंज का एक ही सॉल्यूशन है। 48 चैलेंजेस आर देयर एंड हर एक चैलेंज का एक ही सॉल्यूशन होगा। तो बहुत माइंड लगा के बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा। मुझे 3 कार्स चाहिए एंड 2 टाइगर्स। तो ही विल ट्राई टू फाइंड आउट कैसे कि मुझे यहाँ पे 3 कार्स लाने के लिए कैसे लगाऊँ मैं कि 3 कार्स आए। तो बच्चों का बहुत दिमाग लगेगा इसमें। कंसंट्रेशन, फोकस, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव होगी। बच्चे कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इंगेज होंगे इसमें, और इफ़ दे विल लाइक दिस गेम तो घंटों इंगेज हो सकते हैं इस गेम में। इट इज़ अ ग्रेट गेम फॉर इंगेजिंग द किड्स। नेक्स्ट ये ब्लॉक्स कार है। इसमें ये कुछ वुडन ब्लॉक्स दिए हुए हैं एंड देर आर 2 बुक्स फॉर 4+ ईयर्स एंड 7+ ईयर्स एज ऑफ चाइल्ड। तो इस बुक से चैलेंजेस को देखकर बच्चों को ये ब्लॉक्स की पजल्स को कंप्लीट करना है। बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से भी इन ब्लॉक्स को यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये बना रही हूँ मैं, कुछ भी बना सकते हैं एंड दे विल इन्जॉय मूविंग दिस कार। बॉयज़ को तो कार्स वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो दे विल मेक एनीथिंग विद दीज ब्लॉक्स। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ किस तरीके से चैलेंजेस दिए हुए हैं। सपोज दिस चैलेंज 14, तो इसमें हमें कैसे करना होगा। फर्स्ट इज़ येलो 1, तो इस तरीके से लगाना है, देन ग्रीन, देन रेड, और इसमें इतना ही दिया हुआ है ऐसे बनाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ कंप्लीटेड। इनको कहीं हम पीछे एडजस्ट कर सकते हैं और हम अपनी क्रिएटिविटी से भी बना सकते हैं। अदरवाइज challenges are there to give some idea to the children. So I will say this is a very good game to increase children's focus, their problem solving ability, their creativity, and प्लस पॉइंट ये बच्चे कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इंगेज होंगे। दिन भर बच्चे कहीं ना कहीं गैजेट्स में, टीवी में कुछ भी करते हैं, तो क्यों ना बच्चों को कहीं पॉजिटिवली इंगेज किया जाए। कुछ तो लर्निंग एबिलिटी भी डेवलप होगी इस गेम से उनकी। सो इट इज़ अ वेरी गुड गेम फॉर किड्स। ये पज़ल एक्टिविटी है। पज़ल्स आर वेरी गुड फॉर किड्स ब्रेन डेवलपमेंट। बहुत सारी रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि बच्चों को डेली पज़ल करानी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में पज़ल्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इनिशियली बच्चों को आप 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस, 5 पीसेस पज़ल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे हैं उनकी एज के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वुडन पज़ल्स हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे पज़ल करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उसके साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं, तो वो टूट भी जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये वुडन पज़ल्स में ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं और बहुत कलरफुल हैं, ड्यूरेबल हैं। अब थोड़े बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के हिसाब से आप बड़ी पज़ल्स ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा पीसेस हों। जैसे ये है, दिस इज़ ऑल्सो वुडन पीस पज़ल। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इन पज़ल्स को करने में। अगर एक बार उनको इंटरेस्ट आ गया तो दे विल enjoy doing these puzzles, और घंटों लग जाते हैं। आप जितने बड़े पीसेस की पज़ल्स में जाएंगे उतना ज़्यादा बच्चों को टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। इस तरह की पज़ल्स ले सकते हैं आप। ये पतले बोर्ड की भी आती हैं,
कलरफुल वाटर बॉडीज़ की ये पज़ल है। इट्स अ वेरी गुड पज़ल। अगर बच्चों को आप इंटरेस्ट डेवलप कराना चाहते हैं, अगर पज़ल्स में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे कार्टून्स देखते हैं, देयर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स तो हैं ही, तो उनसे रिलेटेड पज़ल्स ले सकते हैं आप। जैसे आई हैव दिस पॉ पेट्रोल पज़ल। पॉ पेट्रोल बच्चे देखते हैं तो पॉ पेट्रोल की पज़ल है ये थोड़े बड़े बच्चों के हिसाब से है। वैसे तो ये एज 4+ की दे रखी है, 104 पीसेस हैं, बट बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें। बच्चे ऐसा नहीं कि 4+ वाले ही बच्चे कर पाएंगे। आई थिंक छोटे बच्चे भी कर सकते हैं अगर आप उनको ट्राई करवाओगे तो। दिस इज़ अनदर पज़ल। ये लॉयन किंग की पज़ल है। लॉयन किंग मूवी बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चे इस तरह की पज़ल्स जो उनकी कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड होती है बहुत इन्जॉय करते हैं। ये 108 पीसेस की पज़ल है, 6+ ईयर्स के बच्चों के लिए, बट ऐसा नहीं है, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और तो पज़ल्स आर ग्रेट ब्रेन बूस्टर्स एंड घंटों लग जाते हैं बच्चों को पज़ल करने में। अब आप सोचिए 108 एंड 104 पीसेस की पज़ल है और इससे ज़्यादा पीसेस की पज़ल्स भी आती हैं, तो आप अगर वो दोगे बच्चों को तो बच्चे काफ़ी टाइम इसमें अपना स्पेंड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली इंगेज होंगे और आप भी खुश होंगे कि हाँ, बच्चे कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इंगेज हो रहे हैं। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई दीज टाइप्स ऑफ पज़ल्स टू इंगेज द किड्स। ये टॉम एंड जेरी की पज़ल है। टॉम एंड जेरी तो सारे ही बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको बच्चों को पज़ल इंट्रोड्यूस करनी है और वो उनको टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा लगता है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस तरह की पज़ल लो। ये 3-in-1 कॉम्बो पज़ल है जिसमें 25 पीसेस, 36 पीसेस, 49 पीसेस की 3 डिफरेंट पज़ल्स हैं और एज 4 ईयर प्लस है। बट ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप ट्राई करोगे तो हो सकता है वो कर लें और बड़ा मज़ा आएगा उनको ये करने में, क्योंकि वैसे ही टॉम एंड जेरी बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो जब वो इस पज़ल को करेंगे तो वो इन्जॉय भी करेंगे और काफ़ी टाइम बच्चों को लग जाता है करने में। पहले आप 25 पीसेस की पज़ल से स्टार्ट करें तो वो उसे बनाएंगे, जब वो उसको कर लेते हैं तो दे विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। 36 पीसेस की आप उनको दे सकते हैं, देन 49 पीसेस की। तो बच्चों को इंगेज करने का इससे अच्छा तरीका तो कुछ नहीं हो सकता। आप बच्चों को पज़ल दो, उनका ब्रेन भी शार्प होगा और वो आराम से पज़ल बनाने में बिज़ी रहेंगे एंड यू कैन ऑल्सो डू योर वर्क एट दैट टाइम।